Hello dear students, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg and in this video you are going to learn about disease agents and their types. So first is biological infectious agent, मतलब first जो type है वो है biological agents. These are also called pathogens. पैथो मतलब डिजीज होता है, जन मतलब जनरेट करना. सो जो हमारे अंदर डिजीज कर सकते हैं उसको पैथोजन बोलेंगे. दीज आर दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन सक्सेसफुली इन्फेक्ट द ह्यूमन बॉडी, मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस टॉक्सिन इन द इंक्यूबेशन पीरियड. मतलब क्या हुआ कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर एक बार हमें इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं तो उसके बाद ये हमारी बॉडी के ऊपर हमारी बॉडी के अंदर अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे अंदर टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं. और ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे हमारे अंदर ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड. इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर एंटर होता है तो कितने दिन बाद उसके सिम्टम्स हमें आने लगते हैं. तो जब तक सिम्टम ना आए एंट्री के बाद, तो इन बिटवीन जो पीरियड होता है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं. तो उस पीरियड में ये अपने अंदर मतलब कि जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जाएगा तो उसके अंदर टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है. दीज टॉक्सिन इंटरफेयर विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड कॉज डिजीज. सो दीज इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरसेस, रैकेटिसिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथस एटसेट्रा. मतलब ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें बीमारी कॉज करते हैं. तो इसमें बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, रिकेटेसिया भी एक स्पेशल ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होता है, फंजाई, प्रोटोजोआ जैसे जो मलेरिया होता है वो हमें प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम से. और हेलमिंथ्स होते हैं वॉर्म्स जिसमें हमारे राउंड वॉर्म्स और फ्लैट वॉर्म्स आते हैं. आउट ऑफ दीज ऑल बायोलॉजिकल एजेंट्स प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल्ड व्हाइल हेलमिंथ्स आर मल्टी सेलुलर एनिमल्स. ओके, तो जो प्रोटोजोआ सिंगल सेल के हम उसको प्रोटिस्टा बोलते हैं और बाकी सभी मल्टी सेलुलर है. नाउ हियर इज द इमेज शोइंग एस्कैरिस वर्म्स विच आर आल्सो कॉल्ड राउंड वर्म्स और एस्केलमिंथस एंड इट कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड एस्कैरियासिस. जनरली दिस डिजीज इज कॉज्ड इन चिल्ड्रन हु ईट सॉइल. This diagram is showing mycobacteria which is the causative agent of tuberculosis. तो टीबी की बीमारी जिस बैक्टीरिया से होती है वो बैक्टीरिया आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई. नेक्स्ट है हमारा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका. ये इंटेस्टाइन के अंदर अटैक करता है. इंटेस्टाइन के अंदर ये एंडो पैरासाइट के तौर पे रहता है. दिस इज वन मोर डायग्राम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म known as trypanosoma and it causes a disease called sleeping sickness. Next हमारा आता है chemical agents which may be endogenous, for example यूरिया. endogenous मतलब जो हमारे अंदर ही बनते हैं, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर बनते हैं. तो एग्जाम्पल है उसमें यूरिया, यूरिक एसिड, हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स एट्सेट्रा. और एक्सोजीनस मतलब जो बाहर से आते हैं हमारे अंदर, एग्जाम्पल है पॉल्यूटेंट्स लाइक गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, मेटल्स, फ्यूम्स एंड अलर्जेंस विच कॉज एलर्जी. तो एलर्जन की एग्जांपल है स्पोर्स जो कि प्लांट्स की स्पोर होती हैं, सेक्सुअल स्पोर और एसेक्सुअल स्पोर्स, एंड पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द फ्लावर्स. तीसरे आते हैं न्यूट्रिटिव एजेंट्स, फॉर एग्जांपल मिनरल्स. तो किसी मिनरल की कमी हो जाना हमारे अंदर या फिर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाना, तो दोनों ही किसी न किसी तरीके की डिजीज़ कॉज करती हैं. कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाना या बहुत ज़्यादा हो जाना, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड वाटर, तो ये करते हैं हमारे अंदर न्यूट्रिशनल डिजीजेस. नेक्स्ट है फिजिकल एजेंट्स, फॉर एग्जांपल हीट. हीट का जब स्ट्रोक लग जाता है मतलब स्किन के ऊपर बर्न हो जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड जब होती है तो वहाँ पे कोल्ड फ्रॉस्ट नाम की बीमारी हो जाती है जिसको फ्रॉस्ट बाइट भी बोलते हैं. रेडिएशन, साउंड, तो अगर बहुत ज़्यादा साउंड होती है एक्सट्रीम तो वो हमारी हीयरिंग को इम्पेयर कर सकती है, कमज़ोर कर सकती है. तो ये होते हैं फिजिकल एजेंट्स. नेक्स्ट होते हैं मैकेनिकल एजेंट्स.
दीज इंक्लूड इंजरीज, जब हमें कोई चोट लग जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है या फिर स्प्रेन हो जाती है, ठीक है, जिसमें कोई मसल ट्विस्ट कर जाती है तो उसको स्प्रेन बोलते हैं, और डिसलोकेशन हो जाती है किसी बोन्स की, अपनी जगह से बोन हिल जाती है उसको डिसलोकेशन बोलते हैं। ऑल दीज एजेंट्स आर collectively called extrinsic or external factors which cause a disease in the organisms. On the other hand, endogenous chemical agents and genetic mutations are collectively called intrinsic or internal factors affecting the human health. The diseases caused by the intrinsic factor are called organic or मेटाबॉलिक डिजीज, मतलब जिसका कारण हमारे अंदर ही होता है बीमारी का, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक डिजीज और मेटाबॉलिक डिजीज। एंड इट इंक्लूड जेनेटिक डिजीजेस लाइक हीमोफीलिया, सिकल सेल अनीमिया, एंड 4 टाइप ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक हार्ट अटैक, आर्थराइटिस, डायबिटीज, हीमोफीलिया एंड एलर्जी एट्सेट्रा।